भारत के लिए बदले वीटो के नियम, यूनाइटेड नेशन में लगी छठी कुर्सी, भारत बना यूनाइटेड नेशन का स्थायी सदस्य। भारत ने खेला ऐसा खेल कि पांचों देशों ने मिलकर कर डाला भारत के लिए बड़ा ऐलान। यूनाइटेड नेशन से बाहर गया चीन, वीटो की कुर्सी मिलते ही भारत आया बड़े एक्शन में। पाकिस्तान के प्रस्ताव को फाड़ कर दे दिया बड़ा झटका, बौखला गया पूरा अमेरिका। दोस्तों, इस वक्त संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत के वीटो पावर को लेकर के बहुत तेजी से घमासान मच चुका है। अभी तक दुनिया भर के वह तमाम देश जो कभी नहीं चाहते थे कि भारत को वीटो पावर मिले, लेकिन यूनाइटेड नेशन के अंदर भारत ने ऐसा खेल खेल गया कि इन देशों का एकाएक सोच इस तरह बदली कि यह सारे देश अब भारत को वीटो पावर मिले, इसके लिए एक बहुत बड़ा मोर्चा खोल दिया। तो वहीं दूसरी तरफ भारत के लिए वीटो पावर से लड़ने वाले देशों की संख्या बढ़कर के 58 तक पहुंच चुकी है। और अब भारत के लिए यूनाइटेड में वीटो के नियम बदलने को लेकर के खबर सामने आ चुकी है। और इस समय भारत को लेकर के G5 देशों ने, जिनमें से 4 यूनाइटेड नेशन के स्थायी वीटो सदस्यता वाले मेंबर हैं, उन्होंने अब इस मामले को लेकर के भारत का समर्थन कर दिया है। इतना ही नहीं, संयुक्त राष्ट्र महासभा के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने सीधे तौर पर हाथ खड़ा करते हुए भारत के समर्थन में वोटिंग की है। तो वहीं यूनाइटेड नेशन महासभा के अध्यक्ष फिलेमन यांग ने भी भारत के वीटो सदस्यता को लेकर के अपना समर्थन और पेपर साइन कर दिए हैं। इस वक्त बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है। वहीं दूसरी तरफ भारत ने पाकिस्तान के पेपर्स को यूनाइटेड नेशन के अंदर ही फाड़ दिया है। और इस खबर के आने के बाद से दुनिया भर के देशों में हरकंप मच चुका है, क्योंकि भारत ने वह कदम उठाया है जिसको लेकर के अब तक दुनिया के देश डर रहे थे। अब भारत वह करने जा रहा है यूनाइटेड नेशन में, जिसको लेकर के यूरोप, चीन और कनाडा पूरी तरह से टूट चुके हैं और अमेरिका का पूरा साथ अब भारत को मिल चुका है। और इस खबर के बाद से ही चीन की हालत खराब हो चुकी है और चीन ने इस पूरे उलटफेर के बीच यूनाइटेड नेशन में वॉकआउट किया है। और भारत को लेकर जो चीन विरोध कर रहा है, अपनी वीटो पावर पर इतना उछल रहा है, अब किसी देश ने उसके वीटो पावर को मान्यता नहीं दी है, जिसकी वजह से चीन का वीटो पूरी तरह से फेल हो चुका है। और चीन का यह आखिरी दांव भी उसके हाथ से पूरी तरह से जा चुका है, क्योंकि अब भारत यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर बनने जा रहा है, जिसको लेकर के अब सबसे अहम देशों ने समर्थन दे दिया है। और अब भारत को वीटो की भी पावर मिलने वाली है। जी हां दोस्तों, यूनाइटेड नेशन में भारत ने इतिहास रच दिया है और उन विरोधी देशों के गाल पर तमाचा मार दिया है, जो भारत को हमेशा ललकारते हुए आ रहे हैं कि आपको यूनाइटेड नेशन में परमानेंट मेंबर कभी नहीं बनाया जाएगा। यूनाइटेड नेशन में 5 कुर्सियां ही हैं तो 5 कुर्सी ही रहेगी, छठी कुर्सी कभी उसमें शामिल नहीं होगी। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें, भारत के लिए छठी कुर्सी यूनाइटेड नेशन में लग चुकी है। तो दोस्तों, भारत के वीटो के लिए यूनाइटेड नेशन में क्या क्या बदलाव किए गए हैं और भारत ने आखिर पाकिस्तान के कागज को क्यों फाड़ा, यह भी बताएंगे आपको इस वीडियो में। साथ ही चीन ने ऐसा कदम क्यों उठाया है और अब दुनिया भर के देशों ने भारत के इस बढ़ते कदम को लेकर के क्या प्रतिक्रिया दी है, वह भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले भारत के इस कामयाबी के लिए इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता है, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत की स्थायी सदस्यता को लेकर के आज नहीं बल्कि कई समय पहले से यूनाइटेड नेशन में चर्चा चल रही है। और जब भी चर्चा उठती है तो चीन इस बारे में अपना वीटो लगा करके भारत के इस स्थायी सदस्यता को रोक देता था। इतना ही नहीं, अमेरिका, रूस और दुनिया के कई देशों ने भारत का समर्थन किया, लेकिन हर बार चीन ने अपने वीटो का गलत इस्तेमाल करके भारत के विरोध में खड़ा हो जाता था। लेकिन अब संयुक्त राष्ट्र महासभा का पूरा सिनेरियो बदल चुका है। भारत के लिए छठी कुर्सी यूनाइटेड नेशन में लगाने के लिए कई बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। देखा जाए तो भारत ने यूनाइटेड नेशन के हर देश को अपने चंगुल में ले लिया है। भारत जो चाह रहा है वही हो रहा है। इस समय भारत वह कर रहा है जो यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर होने के बावजूद चीन नहीं कर पा रहा था, क्योंकि यूनाइटेड नेशन के अंदर भारत को लाने के लिए वीटो के नियम ही बदल दिए गए हैं। यानी कि अब तक कोई एक देश वीटो लगा देता था तो वह प्रस्ताव नहीं पास होता था, लेकिन अब भारत के लिए इस पूरे नियम को बदल दिया गया है। बता दें कि इस पूरे नियम को बदलने में कोई और नहीं बल्कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष फिलेमन यांग और साथ ही साथ संयुक्त राष्ट्र महासभा के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस का हाथ है। यूनाइटेड नेशन महासभा के अध्यक्ष फिलेमन यांग का कहना है कि आने वाले 80वें सत्र की जो उच्च स्तरीय चर्चा 24 से 30 सितंबर को होगी, उसमें दुनिया के कई देश पार्टिसिपेट करने वाले हैं। और अब तक इसमें भारत को सदस्य राष्ट्रों के तौर पर बुलाया जाता था, लेकिन अब वह वक्त आ गया है जब भारत को स्थायी सदस्य के रूप में घोषित किया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत के पास अब वीटो पावर भी होने वाली है। और इतना ही नहीं, यहां तक कि भारत के वीटो पावर का जो वैल्यू है, यानी कि एक्चुअल में उसका जो परसेंटेज होगा, वह बाकी सदस्यों की तुलना में काफी ज्यादा होने वाला है। इसके पीछे के कारण यह है कि साउथ अफ्रीका और ईस्टर्न एशिया के जो देश हैं, लगभग भारत के समर्थन में 58 से भी ज्यादा देश मैदान में कूद पड़े हैं, जबकि यूनाइटेड नेशन में जो बाकी के सदस्य देश हैं, उनको एक साथ इतना बड़ा बहुमत नहीं मिला है। और इसलिए यूनाइटेड नेशन में भारत के वोटों की सबसे ज्यादा वैल्यू होने जा रही है। बता दें कि भारत के समर्थन में उतरते हुए साउथ अफ्रीका ने कहा कि भले ही साउथ अफ्रीका इसमें स्थायी मेंबर ना बने,
लेकिन अगर भारत इसमें स्थायी मेंबर बनता है तो इसके साथ ही साउथ अफ्रीका की बातों को रखने के लिए सबसे अहम दावेदार के रूप में भारत आ जाएगा। अब आप समझ सकते हैं कि भारत पर कितने देशों का भरोसा टिका हुआ है। साउथ अफ्रीका सहित पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट के देश भारत पर अपना विश्वास जताते हैं। इतना ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, साथ ही साथ म्यांमार और दुनिया के कई देश ऐसे हैं जो भारत का समर्थन करते हैं। बता दें कि यूरोप के और साउथ ईस्ट एशिया के कई देश जो चीन के बेहद करीब होने के बावजूद चीन का समर्थन नहीं करते हैं, उन सब ने भारत को अपना समर्थन दे दिया है, यानी कि भारत के पक्ष में अपनी वोटिंग रख दी है। और उनका मानना है कि अगर भारत यहां का दावेदार बनता है तो हमारे लिए सबसे बेहतर ऑप्शन भारत ही है। अब आप समझ सकते हैं कि भारत कितने देशों का मसीहा बन चुका है। और अगर भारत यूनाइटेड नेशन में अपनी दावेदारी रख चुका है तो इसका मतलब अब भारत ने अपने पैर टिका लिए हैं। पीएम मोदी की अध्यक्षता में और इस पूरे मामले को लेकर के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने खुद संज्ञान लिया। और पीएम मोदी ने जैसे ही यूनाइटेड नेशन में अपने स्पीच को कैंसिल किया, इसके बाद से ही एक बड़ा बवंडर शुरू चुका, क्योंकि दुनिया के वह तमाम देश यह दहशत में थे कि वास्तव में अगर भारत चाहे तो आज के आज यूनाइटेड नेशन को छोड़कर अमेरिका, रूस और दुनिया के कई देशों के साथ मिलकर, यहां तक कि पूरे अफ्रीका को कॉन्टिनेंट के देश और साउथ ईस्ट एशिया के देशों के साथ मिलकर के यूनाइटेड नेशन से भी कहीं बड़ा एक अध्यक्षता बना सकता है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि यूनाइटेड नेशन उसके आगे बहुत बौना पड़ जाएगा। और वास्तव में भारत को यूनाइटेड नेशन में एक अध्यक्ष के रूप में शामिल करने के पीछे की वजह भी कुछ और नहीं बल्कि यही कारण है, क्योंकि दुनिया के तमाम देश, चाहे वह अमेरिका खुद ही क्यों ना हो, अमेरिका अपने फायदे के बिना कुछ नहीं करता है। अब आप समझ सकते हैं कि अमेरिका को भी इसमें कहीं ना कहीं अपना फायदा दिखा रहा होगा। वजह साफ है कि अमेरिका को बेहतर पता है कि अगर यूनाइटेड नेशन में भारत को स्थायी मेंबर नहीं बनाया जाता है तो अगले 2-4 साल के बाद भारत अपना खुद का एक संस्था खड़ा कर लेगा, जिसके आगे संयुक्त राष्ट्र महासभा आधे का आधा भी नहीं बचेगा। और इसी वजह से अमेरिका चाहता है कि यूनाइटेड नेशन में वीटो पावर भारत को सौंपी जाए। और इसी चीज से चीन बुरी तरह से तिलमिला उठा है। चीन चाहता है कि भारत को इसमें शामिल ना किया जाए, क्योंकि चीन अभी भी अपना ही फायदा देख रहा है। लेकिन चीन के वॉकआउट के बावजूद इस पूरे मीटिंग पर कोई असर नहीं देखा गया, यानी कि वहां पर सदस्य देशों के बीच इसका कोई असर नहीं रहा है। हालांकि आपको बता दें कि एक समय ऐसा भी था जब पाकिस्तान के द्वारा लाए गए एक कागज जो कि भारत के खिलाफ था, उसे भारत ने यूनाइटेड नेशन असेंबली के अंदर ही फाड़ दिया था, जिसके बाद पाकिस्तान को 10 देशों का भी समर्थन नहीं मिला था। अब आप समझ सकते हैं कि भारत का कद कितना ऊपर है। भले ही चीन इकोनॉमी में भारत से अभी भी आगे हो, लेकिन अब वह लंबे समय तक नहीं रहने वाला है, यह चीन खुद भी समझता है। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत को स्थायी सदस्यता जल्द मिलने वाली है और इसको लेकर के हमें अपनी ताकत झोंकनी होगी। तो दोस्तों, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर पाकिस्तान चीन के बारे में आपको कुछ कहना है तो इसीलिए लिए कमेंट बॉक्स खुला है, दिखा दो अपनी पावर। अभी के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।